हेलो नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है फिर से एक बार स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम शुरू हो गया है 28 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में। जो जीएस के प्रश्न है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस है इसमें, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मिलान भी कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। देखिए अगर पहला प्रश्न यहीं पर देख लें तो वर्ष 1928 में पूछा गया है कि मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक प्रस्तावित किया गया था। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका सही ऑप्शन होगा बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का बिल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न हम लोग देखेंगे और मैं एक निवेदन आप सबसे करूंगा कि जो भी चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें। देखिए प्रश्न क्या है कि उस उच्च न्यायालय, ध्यान से देखिए, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। यहाँ पर उस उच्च न्यायालय का बताना है जिस पर केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश पर जिसका अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा हो जाएगा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके माध्यम से वहाँ न्यायालय का काम चलता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपने किया है तो सही किया है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, अगर हम देख लीजिए, पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया। तो यहाँ पर ध्यान से एक बार यहाँ पर देखना होगा, 1992 में किया गया था। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, दिसंबर 1992। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न अगर हम लोग देख लें यहाँ पर, तो देखिए क्या दिया गया है, एक बार पढ़ लीजिए अपना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो ये सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथनॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो वो हो जाएगा प्लूटो यानी यम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, आपसे निवेदन है जो भी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगला है देखिए छठवां प्रश्न अगर देख लें तो स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसमें एक बार देख लीजिए, तो इसमें सही हो जाएगा, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और प्रश्न देख लें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, सोल। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर जीएस का अगर हम लोग अगला प्रश्न देखें तो देख लीजिए क्या प्रश्न है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, यानी इंद्रप्रस्थ। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद हुआ था। तो यहाँ पर व्यास और सतलुज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, व्यास और सतलुज के बीच। अगला प्रश्न यहीं पर हम लोग देख लें तो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा आपने सुना होगा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया था। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें तो महावीर स्वामी, देख सकते हैं यहाँ पर, महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का अर्थ पूछा गया है तो वो जिन का अर्थ हो जाएगा विजेता। क्या हो जाएगा, विजेता। अगला प्रश्न हम लोग देख लें अगर, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चितरंजन दास यानी सीआर दास, यहाँ पर हम लोग देखें अगर तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। तो बहुत आसान सा प्रश्न, हमने कई बार इसको डिस्कस भी किया है, तो वो है स्वराज पार्टी। अगला प्रश्न देखें तो 1722 में यहाँ पर किस सूबेदार ये सवाई राजा जय सिंह को दे दी गई। तो ये हो जाएगा मालवा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मालवा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने
अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी। जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर अब्दुल निस्तार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न साथ में देखें तो स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा बागवानी। स्वर्ण क्रांति किससे? बागवानी से। गन्ने की उचित और लाभकारी मूल्य यानी FRP को कौन मंजूरी देता है? तो यहाँ पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर अगला प्रश्न यहीं पर देख लें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार है यानी राइट टू वर्क? तो ये सही हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें अगर हम, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो ये धारा हो जाएगी धारा नंबर 100 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो वो हो जाएगा 6 महीने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें तो बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? तो वो हो जाएगा नाबार्ड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाबार्ड जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग अगर देखें, ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कुमुदनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी है, तो ये सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर। कहाँ पर? मणिपुर में। अगला है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और उसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? तो वो कौन हो जाएंगे? वो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें तो देखिए क्या प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? तो गुलाबी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखें तो क्या दिया गया है, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा साथियों? यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया गया है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और चौथा ऑप्शन क्या है, पुदुचेरी। तो सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लें यहीं पर, तो उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है कहाँ पर? वो स्थित है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में वर्षा का कारण क्या है? तो वो है दक्षिण पश्चिम वर्षा ऋतु। ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर सही हो